हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर बेटा। और ये सेशन हमारा चल रहा है 2025 और 2026 का 150 डेज में। हम यहाँ पर पूरा आपका अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। आज की इस क्लास में एग्रीगेट एंड डिमांड का हम एक लेक्चर नंबर 8 लेने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था बेटा। आई होप मैं आपके सारे डाउट उसमें और आपके सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर पाया होगा बेटा। आज की इस क्लास के अंदर हम आगे और यहाँ पर सेविंग फंक्शन में बढ़ेंगे और आज की इस क्लास में हम एपीएस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इज दैट क्लियर? मतलब सेविंग का हम एवरेज निकालना यहां पर सीखेंगे और उसके कुछ फंक्शंस के ऊपर भी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं बेटा। तो प्लीज लास्ट तक जरूर क्लास को देखना। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो आप लोग हमें, और साथ ही साथ में लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना बेटा। ताओ एपीएस के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अगर आपको एपीएस निकालना है तो आपको दो चीजें चाहिए बेटा। क्या चाहिए? पहली चीज आपको आपके पास सेविंग, टोटल सेविंग होनी चाहिए। उसे आप डिवाइड कर दोगे इनकम से। जो भी इनकम है मार्केट की उसे आप डिवाइड कर दोगे। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है एस और वाई, एस डिवाइडेड बाय वाई करते ही आपको एपीएस मिल जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये क्या है? एक रेशियो है किसका? टोटल सेविंग और टोटल इनकम का। क्या है बेटा? ये एक रेशियो है टोटल सेविंग का और किसका है बेटा? टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम का रेशियो है बेटा ये। ठीक है, जो कि कैसे निकलता है? एस को डिवाइड कर दो वाई से तो एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग हो जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे अगर मैं इसके आपको फीचर्स बताऊं बेटा, अगर इसको और थोड़ा सा अगर हम समझें तो इसके फीचर्स को भी हमें देखना चाहिए कि ये काम किस तरीके से करता है, क्या इसमें हमें देखने को मिलता है बेटा। तो पहला है कि एपीएस जो है बेटा, क्या है बेटा? एपीएस जो है वो कभी भी कैन नेवर बी वन। क्या नहीं रहेगा बेटा? कैन नेवर बी आ वन। अब ये वन क्या है सर? कि वन नहीं रहेगा एपीएस, इसका मतलब क्या है? और मैं एक और बात इसमें जोड़ देता हूं, और मोर देन वन। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है सर कि एपीएस जो है ना तो कभी वन रहेगा और ना ही कभी वन से ज्यादा रहेगा। ये इसका क्या मतलब होता है सर? तो देखो बेटा, ये जो वन है ना, ये मान लो आप बेटा आपकी इनकम है बेटा। क्या है बेटा? ये इनकम। वाई से डिनोट करते हैं टोटल इनकम को। वाई को किससे डिनोट करते हैं बेटा? वाई किसके लिए डिनोट होता है? टोटल इनकम। इज दैट क्लियर बेटा? क्या है ये? टोटल इनकम है बच्चे। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? तो एपीएस कैन नेवर बी अ वन। एपीएस जो होता है वो वन नहीं होता है, या कैन बी अ वन, वन के बराबर नहीं हो सकता है। मींस यहां पर जो है इनकम बराबर सेविंग कभी नहीं होगी। कैन नेवर बी अ वन मतलब यहां पर कभी भी ये जो है इनकम के बराबर, सेविंग जो है इनकम के बराबर नहीं होगी, और ना ही कभी भी इनकम क्या सेविंग जो है इनकम से बड़ा रहेगा, ये भी नहीं होगा। तो ये जो इनकम है ना बेटा, इसको हमने वन से यहां पर डिनोट कर दिया है। तो इनकम के बराबर कभी सेविंग नहीं रहेगी और इनकम से ज्यादा कभी सेविंग हो नहीं सकती है। इसीलिए हमने यहां पर जो ये वन टर्म है वो यूज किया है कि भैया जो एपीएस है वो कभी भी वन नहीं होगा, मतलब वन के बराबर नहीं होगा और ना ही वन से ज्यादा होने वाला है। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये हमारा एक क्या है? पहला फीचर है बेटा। दूसरा अगर हम पढ़ें तो एपीएस कैन बी अ जीरो। एपीएस जो है जीरो हो सकता है। एपीएस क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। अब सर एक बात बताओ, एपीएस जीरो कब होगा? तो बेटा एपीएस जीरो जब होगा जब हमारी टोटल इनकम हम पूरी की पूरी कंजप्शन के ऊपर खर्च कर देंगे। क्या कहा मैंने? कि जब हम हमारी टोटल इनकम को पूरा का पूरा टोटल कंजप्शन पे खर्च कर देंगे बेटा, तब हमारे पास जो सेविंग होगी वो जीरो होगी। क्योंकि आपने जितना कमाया
उतना का उतना ही आपने खर्च कर दिया, इट मींस आपके पास अब कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि कुछ बचता तो वो आपके सेविंग का पार्ट होता बेटा, कुछ बचा ही नहीं, तो इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि एपीसी जो है वो 0 हो सकता है। और कब होगा? जब आप अपनी पूरी इनकम का पैसा अपने कंजप्शन की नीड के ऊपर पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दोगे, तो उस लेवल पर कभी भी कोई भी सेविंग्स नहीं होगी बेटा। यहां तक आपको आई होप मेरी बात समझ में आई होगी बेटा। और आगे देखो बेटा, एपीएस कैन बी नेगेटिव, आपका जो एपीएस है, सॉरी एपीएस जो है बेटा, कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, कि आपका ये नेगेटिव भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? लेस देन 1 भी हो सकता है। अब नेगेटिव कब होगा? तो सर जब नेगेटिव होगा, जब हमारी इनकम कम पड़ जाएगी, हमारी इनकम कम पड़ेगी और कंजप्शन हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव सेविंग होगी। मतलब आप 40 रुपए कमा रहे हो और खर्च आप 50 रुपए कर रहे हो बेटा, मतलब आपकी इनकम से ज्यादा आपका कंजप्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव सेविंग होगी ही होगी। इज दैट क्लियर बेटा? कब होगी बेटा? नेगेटिव सेविंग होगी ही होगी। और जाहिर सी बात है इसमें लेस देन 1 ही रहने वाला है बेटा, क्योंकि माइनस में जाएगा आपका सेविंग, इसलिए लेस देन रहेगा बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रही है तो। नेक्स्ट बेटा, चौथा है बेटा, एपीएस राइजेस व्हेन इनकम राइजेस। बिल्कुल सच बात है बेटा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो टोटल सेविंग भी बढ़ेगा, टोटल सेविंग बढ़ेगा तो टोटल सेविंग से ही क्या निकला हुआ है? एपीएस निकला हुआ है, तो एपीएस भी क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो एपीएस अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है सर, और वो रीजन है क्योंकि इनकम बढ़ रही है। क्या हो रही है बेटा? इनकम बढ़ रही है। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो ये था हमारा एक छोटा सा एपीएस का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको यहां पर समझाया। एपीएस क्या होता है मैंने आपको ये बताया बेटा, उसके मैंने फीचर्स आपको बताए, जैसे एपीएस जो है कभी भी 1 नहीं रहेगा और ना ही 1 से ज्यादा रहेगा। क्यों नहीं रहेगा और क्यों ज्यादा नहीं रहेगा उसका रीजन मैंने आपको समझाया बेटा। उसके बाद में मैंने बोला आपसे कि एपीएस जो है 0 हो सकता है। अब एपीएस 0 क्यों हो सकता है ये भी मैंने आपको बताया बेटा। साथ ही साथ में मैंने आपको यह बताया बेटा कि एपीएस जो है कभी भी एपीएस नेगेटिव भी होगा और कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा। और क्यों नेगेटिव होगा और क्यों ज्यादा 1 से नहीं होगा बेटा, वो भी मैंने आपको इसमें समझाया बेटा। लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि एपीएस अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इनकम भी बढ़ रहा होगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? आई होप आपको आज का ये हमारा छोटा सा टॉपिक जो है एपीएस का अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई आपको डाउट आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेटा। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, हमारी प्रारंभ सीरीज आपको पसंद आ रही है बेटा, तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और उन्हें भी कहना लाइक करने के लिए, खुद भी सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी करवाना और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।